आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 40वां अध्याय नौमी सारंग के मुनियों की यात्रा वर्णन। सूत जी बोले कि हे मुनियों, इस प्रकार से महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग के को ही श्री वायु जी ने ऋषियों को सुनाया, जिसे सुनकर ही ऋषिगण अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने वायुदेव को बार बार प्रणाम किया। तत्पश्चात ही जब प्रातः काल हुआ, तब नौमी सारंग में रहने वाले सभी मुनिजन यागाम से स्नान करने के लिए ही परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उसी समय ब्रह्मा जी की आज्ञा द्वारा ही वहां परम पवित्र सरस्वती नदी बहने लग गई। वहां पर सभी इकट्ठे होकर यज्ञाम स्नान करने लगे। पुण्य संध्या, कृत्य तर्पण आदि नित्य कृत्य करके ही ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन को ही स्मरण करके वहीं से काशी धाम के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर भागीरथी गंगा जी पर पवित्र दर्शन करके ही जल से भगवान विश्वनाथ का ही दर्शन पूजन आदि विधि पूर्वक किया, जिससे वे परम आनंद को प्राप्त हुए। वहां से चलने पर उन्हें एक परम दिव्य और अद्भुत शाही प्रकाश दिखाई देने लगा। वह इस प्रकाश का तेज था, जिसमें से हजारों पशुव्रत की सिद्धियां प्राप्त भस्माधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। तदंतर वह तेज में विलीन हो गया। इतना देखते ही नौमी सारंग के सभी मुनि आश्चर्यचकित हो गए। वे शीघ्र ही ब्रह्मा जी के दर्शनार्थ चल पड़े। ब्रह्मलोक को ने सभी मुनि ब्रह्मा जी के सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। ब्राह्मण भी कहा कि मुनियों, बताओ, आनंद मंगल तो है ना? मैंने तो आप लोगों का वृत्तांत वायुदेव द्वारा ही सुन लिया है। यह सुनकर मुनि बोले कि हे पितामह जी, जब वायुदेव वहां से पधार गए, तब हमने सबने यज्ञ समाप्त करके ही यज्ञांत स्नान करने के बाद ही गंगा जी होते हुए काशी में पहुंचे। वहां गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन और पूजन करके जब वहां से हम चलने लगे, तो हमें एक दिव्य तेज के दर्शन हुए। उस तेज के में सैकड़ों तपस्वी विलीन होते दिखाई पड़े और वह तेज स्वयं ही विलीन भी हो गया। हमें उसका महान आश्चर्य हुआ। इसी कारण हम लोग आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार के दर्शन से ही आप लोगों को शीघ्र दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बहुत काल तक यज्ञों द्वारा ही भगवान शंकर को आप लोगों ने संतुष्ट किया है। उस तेज में प्रवेश करने वाले पशुपत व्रतधारी मुनि लोग थे। उसी तेज से ही इस संकेत द्वारा ही आपको ज्ञान दिया है कि तुम भी अब पशुपत व्रत धारण करो, उसे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग ही शीघ्र सुमेरु पर्वत पर चले जाओ। वहां मेरे ज्येष्ठ पुत्र सनत कुमार जी आपके आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सनत कुमार सर्वप्रथम अपने आप को योग विराट मानने लग गए हैं। यह उनका अज्ञान था, तभी तो नम्रता रहित थे। वहां भगवान शंकर आए तो अपने अभिमान के हेतु ही उनका कुछ भी स्वागत सत्कार नहीं किया। यह देखकर शिव जी के पास अर्धनंदी ने क्रोध में आकर ही साफ दे दिया कि हे सनत कुमार, तुमने भगवान शंकर का ही आदर सत्कार नहीं किया है। इसी कारण तुम इस अभिमान का ही फल पाओगे। ऊंट की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। ब्रह्मा जी बोले कि उस समय इस प्रकार से पाप से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने श्री पार्वती जी का आराधना अर्चना की, जिससे शंकर जी संतुष्ट हुए। सनत कुमार जी को ऊंट योनि में ही मुक्ति दी। तब प्रसन्न हो नंदी जी के प्रति यह भी कहा कि अपराध के कारण ही सनत कुमार जी दंड को पा चुके। अब उनको मेरे परम ज्ञान का ही उपदेश भी दो, जिससे वह मेरे स्वरूप को ही समझ सके और ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण ही मेरे परम तत्व को
का उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वे अब मेरी आज्ञा से तुमको अपना ही गुरु मानेंगे और धर्मराज के पद पर ही तुमको अभिषिक्त करेंगे। हे ऋषिजन, भगवान शंकर की आज्ञा सुनकर ही नंदीश्वर ने ही यह बात स्वीकार कर ली। अब वही सनत कुमार जी नंदेश्वर की संतुष्टि के लिए ही सुमेरु पर्वत पर अचल भाव से तप में संलग्न है। वहां तुम लोगों की नंदेश्वर जी की अवश्य ही दर्शन मिल जाएंगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।